बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ बहुत डिलीशियस दाल की रेसिपी, जो कि है डबल फ्राई दाल ढाबा स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना इसको बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी से ही बन जाती है। तो रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, जिसके अंदर हम दालें डालेंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ तूर की दाल 1/4 कप, मतलब अरहर की दाल डाली है मैंने। इसके अलावा मसूर की दाल जाएगी इसमें 1/4 कप ही। मूंग की दाल डालेंगे हम इसमें 1/4 कप ही। तो ये 3 दालें जो हैं वो मैंने 1/4 कप डाली हैं। इसके अलावा हम इसमें चने की दाल का इस्तेमाल करेंगे, जो कि जाएगी इसके अंदर 1/2 कप। तो ये डाल देंगे सारी दालें हम। तो मैं यहाँ पे 4 दालों से इस रेसिपी को बना रही हूँ। दालें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसको डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और अब हम दालों को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसको सोक कर लेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि दालें हमारी भीग सकें। तो यहाँ पे दालों को मैंने वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैंने इसको सोक कर लिया था। अब ये देखें वॉल्यूम में थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि ये भीग चुकी हैं। अब आ जाते हैं हम कुकिंग की तरफ। अब यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जिसमें ये सारी दालें डाल देंगे हम। इसके साथ ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। तो नमक मैं यहाँ पे अभी डाल रही हूँ 1/2 टी-स्पून। आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टी-स्पून ही। तो ये 1/2 टी-स्पून नमक और 1/2 टी-स्पून हल्दी डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के हम दालों को अलग से गला लेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा लीटर पानी का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि मैंने दालों में डाल दिया है। और अब हम इसको कर देते हैं मिक्स करके कवर। तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैं इसको कुक करूँगी, तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके पकाऊँगी। 2 से 3 विसिल आने का जस्ट वेट करेंगे हम। अब तकरीबन 5 मिनट गुजर चुके हैं और 3 से 4 विसल आ चुकी हैं। इस स्टेज पे हम प्रेशर को रिलीज़ करके दालों को साइड में कर देते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में खुली वोक में हम डालेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑयल और इसमें जाएगी एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। इसको डाल के हम सौटे कर लेंगे। अब प्याज हमारी स्लाइटली सौटे हो चुकी है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसके अंदर मोटी वाली हरी मिर्च, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती हैं। ये मैंने ली है 1 अदद, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाला है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे और सौटे कर लेंगे प्याज के साथ। तो हरी मिर्चों को डाल के मैंने सौटे कर लिया है। अब इस स्टेज पे हम लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1/2 टी-स्पून, अदरक का पेस्ट डालेंगे 1/2 टी-स्पून और इन दोनों चीज़ों को डाल के हम मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे इसे। अब लहसुन अदरक को मैंने भून लिया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको डाल के हम मिक्स कर लेंगे। तो देखें, इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और ये देखें स्लाइटली सॉफ्ट होने पे है। इस स्टेज पे हम नमक इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हस्बे ज़रूरत डालिएगा, क्योंकि दाल में भी नमक हमने डाला है। और अभी हम मसाला भूनते वक्त थोड़ा हाथ रोक के नमक डालेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टी-स्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि जाएगी इसमें 1/2 टी-स्पून ही। तो मैंने 1/2 टी-स्पून पिसी हुई लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टी-स्पून ही। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मसालों को डाल के अच्छी तरीके से भून लिया है और ये देखें टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और तेल जो है वो सेपरेट होने पे है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी शामिल करूँगी इसके अंदर। पानी डाल के इस मसाले को मिक्स कर लेंगे और इसको हम कवर करके पकाएंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो कर देते हैं कवर। 5 से 6 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। चेक कर लेते हैं मसाले को। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो भुनाई पे है। इस स्टेज पे हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इस पानी को थोड़ा सा रिड्यूस होने देंगे। भून लेंगे इस मसाले को अच्छी तरीके से। ये मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है। तो चूल्हे की आँच को हम बंद कर देंगे। मसाले को साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल को देखें मैंने 5 मिनट के लिए कुक किया है प्रेशर लगा के। तो प्रेशर को मैंने रिलीज़ कर लिया था। अब हम दाल को मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे और यहाँ पे इस दाल के अंदर हम डाल देंगे इस तैयार किए हुए मसाले को और इस मसाले को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे हम।
मसाले को डाल के मैंने दाल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और इस स्टेज पे अब हम डाल देंगे इसके अंदर चिकन स्टॉक क्यूब, जो कि ऑप्शनल है। ये मैं डाल रही हूँ हाफ से भी कम, तो मतलब क्वार्टर मैंने डाला है। और साथ ही हम डालेंगे इसमें इमली का पानी, जो कि मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो थोड़ी सी मैंने इमली ले ली थी, जो कि 2 टेबल स्पून पानी के साथ मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो थोड़ा सा मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे हम, और मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। तो दाल को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब इसमें हम गर्म पानी ऐड कर रहे हैं तकरीबन आधा कप। तो जितनी आपने दाल की कंसिस्टेंसी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। मैंने अभी आधा कप डाला है। इसको डाल के कर देते हैं कवर। 5 से 6 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, जब तक ये कुक होती है, जब तक कि हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम एक तड़का बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें हम 1/4 कप घी डालेंगे, क्योंकि ये डबल तड़का दाल है। तो जो हम डबल तड़का दाल बना रहे हैं उसमें हम घी का इस्तेमाल करेंगे। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। इसके अलावा 4 जवे लहसुन के लिए हैं, जिसको मैंने सना से काट लिया है। 3 अदद ये लंबी वाली मिर्चें हैं, जो कि कश्मीरी लाल मिर्चें होती हैं। आप चिली बटन का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाल के हम स्लाइटली गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये देखें स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने लगी है, तो इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और इस तैयार किए हुए तड़के के अंदर मैं थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करी हूँ, जो कि ढाबा स्टाइल में डालते हैं। तो मैंने 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और ये तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमारी दाल जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कुक हो चुकी है दम पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे एक बोल के अंदर। दाल में तड़का लगाने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ मुट्ठी भर हरा धनिया, और ये हम डाल देंगे इसके अंदर। इसको डाल के मिक्स कर लेंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी खूबसूरत सी हांडी है जिसके अंदर हम डाल देंगे इस दाल को। तो यहाँ पे मैंने दाल को निकाल लिया है। अब इसके ऊपर ये तैयार किया हुआ तड़का जो है वो इस तरह से डाल देंगे, और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। कहाँ से आप लोग मुझे अभी वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी ढाबा स्टाइल में डबल तड़का दाल की। ट्राई कीजिए, बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए, और इसको सर्व कीजिए तंदूरी रोटी के साथ और ज़ीरा राइस के साथ। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।